बेसिकली हमको जितना लगने वाला है फंक्शन आज, मैं उतना ही लेने वाला हूँ, ज्यादा लेने वाला हूँ नहीं, ठीक है। एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स चाहिए फंडामेंटल, तुमको फंक्शन इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है तो मैं माइनस से ले रहा हूँ, जीरो से भी नहीं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। और किसी ने पूछा कि सर एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1, ये 1, ये बनेगा 2। मतलब क्या, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो x का जो भी कुछ वैल्यू है वो वैल्यू उसकी, मतलब यहाँ पे 1 बोला है, x की जगह पे 1 रख दो। अगर मैंने पूछा f ऑफ sin x क्या है, व्हाट डू यू थिंक क्या आएगा, f ऑफ sin x? sin square x plus 1। ऑब्वियसली sin square x plus 1। और क्या होने वाला है, जहां जहां x है। अच्छा, f ऑफ x का वैल्यू अगर x स्क्वायर प्लस 1 है, f ऑफ 1 का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। मतलब जो भी बताया गया है उसको वहां पे चिपका दो। अगर f ऑफ x का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है, चलो मैं और इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लेता, f ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1 है एंड g ऑफ x का वैल्यू sin x है, ठीक है। माइक बंद रखना जिसका चालू है। f ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1 है, g ऑफ x का वैल्यू sin x है। तो मैंने पूछा फॉग क्या है, फॉग, इसको फॉग बोलते हैं। फॉग मतलब f ऑफ g ऑफ x। कोई बता सकता है मुझको ये क्या हो जाएगा? हेलो, क्या हो जाएगा? ट्राई तो करो कम से कम, मैंने कहा बोला सही बताओ। sin x square plus sin square x plus 1 ओ plus दीदी, 1 x plus 1 अरे अरे वो मच्छी मार्केट साइंस स्क्वायर कहाँ से लाया तुमने? sin x plus 1 क्वेश्चन sin चेंज x plus 1। चलो हाँ, अब मैंने क्या किया, मेरे को फॉग बनाना है। फॉग मतलब फंक्शन के x में मेरे को g डालना है, समझ रहे हो? फॉग का मतलब देखो ना, f ऑफ g ऑफ x है वो फंक्शन का। जहां मैंने क्या बोला, अगर मैं f ऑफ 1 बोलता, तुम लोग बोलते सर 1 प्लस 1, आपका आंसर 2 है। तो f ऑफ 1 का मतलब x का वैल्यू 1 रख रहे हो तुम लोग। मैं बोल क्या रहा, मेरे को फॉग बनाओ। फॉग मतलब, फॉग का मतलब जहां x है वहां पे पूरा g डाल दो। ये अक्खा चैप्टर है जिसका लिमिट से कोई लेन देना नहीं है, मैं तुमको अलग चैप्टर का बेसिक पढ़ा रहा हूँ। तो x की जगह पे मेरे को g घुसाना था तो मैंने बना दिया फॉग। और फॉग का मतलब ये हुआ जहां तुम्हारा x है वहां पे sin x डालो। तो क्वेश्चन इज sin x प्लस 1। समझ रहे हो? दूसरा चीज, अगर मेरे को गॉफ बनाना है, गॉफ, अब बोल के दिखाओ, गॉफ बना के दिखाओ, गॉफ। हेलो, गॉफ, गॉफ का मतलब क्या है? x plus 1 हाँ plus ऑब्वियसली ना। इस बार मैं अगर गॉफ बना रहा हूं तो मेरे को g ऑफ x में g का x निकाल के वहां पे f ऑफ x डालना है, तब जाके ये बनेगा g ऑफ f ऑफ x। ऐसा तो इसको बनाएंगे कैसे, जो तुम्हारा sin x था। तुम, मैं वापिस समझा रहा तुम लोग को एक चीज, तुम लोगों को खाली x को चेंज करना है। यहाँ पे जो x है वहां पे जाके रुकेगा साइन ऑफ x प्लस 1। ये गलती मत करना, साइन x प्लस 1 वो फॉग है, फॉग। तुमको गॉफ बनाना था, गॉफ। अभी तो शुरुआत है। फिर से एक बार और ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेना। अगर f ऑफ x का वैल्यू ये है 2 साइन स्क्वायर x और g ऑफ x का वैल्यू है रूट ऑफ x, तो मेरे को बनाना है फॉग। व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ हाँ ट्राई करो। 2 sin square root x plus 1। अच्छा, तो क्या करना है, फॉग में गॉफ, मतलब फॉग बनाना होता तो क्या करना है, फंक्शन के x में निकाल के g घुसाना है, उधर g को ऐड करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है, व्हाटएवर द वर्ड यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। बट बात तो यही है कि x को निकालो, रूट को डालो, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर रूट x प्लस 1। इज इट? सही है? आ रहा है ना सेटिंग? अभी हो रहा है ना सब कुछ? हाँ मेरे को गॉफ बनाना है, गॉफ बनाना है, गॉफ 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 कैसे बनाऊं? root 2 गॉफ कैसे sin बनाऊं? square x root plus of 1। 2 sin square x plus 1 रूट ऑफ 2 2 साइन sin स्क्वायर square एक्स x plus 1। प्लस 1। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत सही, बहुत सही। अब मेरा तो देखो, मेरा काम था बेसिक बताना, ये बेसिक कोई नहीं पूछता, लोग सीधा मुद्दे पे चलते हैं। बात ये है कि f ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1 है, तो मेरे को बनाना है फॉफ। फॉफ x क्या बनेगा? फॉफ x x plus x plus 2 ऑब्वियसली,
ऑब्वियसली x+2 x+2 जहां x था वहां पे f of x डालो। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे दिखेगा। ये लोग तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे, जिनको कुछ भी नहीं उनको ऐसे लिख के दिखाते हैं। हाँ, जहां पे x है वहां पे f of x लिखो, f of x की जगह पे ये डालो, बहुत लंबा जाएगा। मेन चीज क्या है, जहां x है वहां पे जाएगा x+1, x+1+1 बनेगा x+2। सही जा रहे हो? अब बताओ f of x का वैल्यू अगर मेरे को ये बनाना था, f of x अगर x² + 1 है और मेरे को बनाना है f of x, अब बना के दिखाओ। हो गया? सेट हो रहे हो तुम लोग, धीरे धीरे सेट हो रहे हो, और लेवल बढ़ाऊंगा मैं भी। हाँ, f of x अब बना के दिखाओ। x² + 2 सर x raised to square plus 2. x raised to 4 plus 2 x square raised to 4 plus 2 वाओ, आई एम प्राउड x ऑफ raised to यू। 4 plus 2 वेरी गुड। बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग, बहुत सही। चल ऐसे ही करते रहना, गलत आंसर बताना कभी भी, सही नहीं बताने का कभी भी आंसर। इतना थोड़ा यूज करो ना अपना पेन, +2 वो पेन पेपर काय को रखा सामने, यूज करो उसको। x² + 2x+2 x² + 2x+2, वेरी गुड, क्या बात है। सही, सीधा सीधा आंसर गलत बता रहा है तू। चलो समझो फिर से एक बार। x raised to 4 + 2x² + 2 हाँ, ये सही था शायद, ये आसपास है। देखो ये अबे गधो, मैंने क्या बोला, फॉफ बनाओ, फॉफ। फिर से बता रहा हूँ तुम लोगों को, इससे पहले मैं तुम लोगों को ये सब हुआ नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा लगेगा टाइम इसको समझने में। तुमको क्या करना था, फॉफ बनाना था। जहां पे x था वहां पे लिखो f of x का होल स्क्वायर बन जाएगा वो +1। x को मैंने f रिप्लेस कर दिया। f of x का बेसिक वैल्यू x² + 1 था, x² + 1 का होल स्क्वायर +1 बनेगा ना वो। और a + b का स्क्वायर, ये ऐसा होता है क्या, a + b का होल स्क्वायर = a² + b²। कौन सी स्कूल है ये ऐसा सिखाने वाली? इसको लगाते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या बनेगा ये, x⁴ + 2x² + 1 + 1 बनेगा +2। ये तुम्हारा आंसर है। मैं चाहता मैं सीधा क्वेश्चन में दे सकता, ऐसा कर दूं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा f of x। अगर f of x का वैल्यू x+1 है, मैं कर सकता अभी भी, लेकिन तुमको यही नहीं पता बनाते कैसे, तो फिर तुम लिमिट्स लेके फायदा ही नहीं ना कुछ, इसलिए तुमको बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं। अब समझ लो वापस, ऐसा अगर सिचुएशन आ रही कि तुम लोग कोई भी फंक्शन बनाने का तुमने बनाना चाहिए, अभी लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, f of x का वैल्यू ये है, एक 100% ना ये क्वेश्चन देखना, जेई में तुमको बहुत बार मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। मेरे को बना के दिखाओ, फॉफ 3 बार f of x, फॉफ x मतलब क्या, f of x का वैल्यू ये है, तुमको बनाना है सबसे पहले फॉफ x, और फॉफ x में जो आंसर आएगा उसमें भी उसका भी f लगाना है, 3 बार बनाना है f। ट्राई करो और बिल्कुल गलत करना आंसर, सही मत करो। चलो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं तुम्हारा आंसर गलत आएगा, लेकिन ट्राई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गो फॉर इट। चलो बिल्कुल गलत करना, पूरी तुम लोग को पूरी छूट है गलत करने की, लेकिन ईमानदारी से करो, समझ में आएगा तुम लोग गलती कहाँ कर रहे हो। और मैथ सीखना है तो गलती करना सीखना पड़ेगा सबसे पहले, इसलिए जितना ज्यादा उसके गलती करो। ये हो गया तो फिर इसको लिमिट लगाएंगे अपन, अभी से लिमिट लगा के रखेंगे तो समझेगा नहीं कुछ भी तुमको, इसीलिए। सर बस x आया, बस x आया, बहुत सही सर, बहुत सही। चलो एक का ओनली x आया, बाकी सब का कुछ आने पे मैं ऑन द वे है, तुम भी ला दो। -x आया सर सॉरी +x +x, okay, -x, I got 2 answers, one is saying x, another one is सर saying -x, okay। हाँ सर, So minus x. Okay Minus दीदी, x. Minus x. okay, -x and +x। मैं बोला मेरे को I don't care तुम्हारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, बस ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, +x या -x, दो ही आंसर है, या तो +x होगा या तो -x होगा। x मेंस में कभी भी सिंगल चैप्टर क्वेश्चन नहीं होते। हाँ लगाओ, तुम टीवी चालू रखो अपने आसपास, टीवी बंद रखो रे लेक्चर करते समय, या तो टीवी देखो या तो लेक्चर करो, दोनों काय को करने का, ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा अच्छे से। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ तुम लोगों को पता है ना, जेई मेंस में कभी भी सिंगल चैप्टर क्वेश्चन नहीं होता, कभी नहीं।
तुम लोग को 3-4 चैप्टर घुसा के एक दूसरे में मर्ज करके क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। चलो बात करें इसकी। जिनके आंसर नहीं आए कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले मेरे को 3 एफ बनाने थे, तो मैंने सबसे पहले फॉफेक्स बनाया। देखो एफ ऑफ एक्स, तो फॉफेक्स का मतलब जहां जहां एक्स है सर मुझको वहां पे एफ ऑफ एक्स लिखना है, बात खत्म हुई। और हमको पता था एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है -1/1 - x। पहले फॉफ एक्स बनाऊंगा फिर आगे देख लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको फ्लिप मार के ऊपर भेज दो, ये ऐसा दिखेगा। तुम इसकी शक्ल ऐसी बनेगी 1 - x के नीचे देख सकते हो तुम लोग, ये बनेगा 1 - x - 1। ये 67 हुआ। तो मेरा फॉफ एक्स क्या बन रहा है? मेरा फॉफ एक्स बन रहा है 1 - x/-x। सेपरेट डिवाइड कर सकते हो तो कर दो और सिंपल जाएगा क्वेश्चन। तो फॉफ एक्स बनेगा -1/x+1। चेक इट आउट, मैंने इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया, 1/-x आया और -x/-x बन गया +1। ये तुम्हारा फॉफ एक्स बना है, फॉफ एक्स। अब इस फॉफ को मेरे को यहाँ पे नहीं रुकना है, मेरे को और एक एफ करना है। और एक एफ मतलब जब मैं बाहर से फॉफ और एक लगा दूंगा उसको, तो जहां जहां x है मेरा ऐसा जाएगा f(x+1), क्योंकि इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा ना जो आंसर आया। अब इसी में ही अगर मैं देखो, तुम लोग समझदार हो वैसे, f(x) का वैल्यू अगर ये है, f(x) का वैल्यू अगर ये है, मैंने दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लिया। तुम्हारे लैंग्वेज में इन्वर्टेंडो 10th में था। इन्वर्टेंडो मतलब क्या करना है, ऊपर दोनों को ऊपर नीचे कर देना है। तो ये 1/f(x) क्या बनेगा, इसका उल्टा, ये बनेगा 1 - x। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस भी, माइनस के साथ भी है, तो इसको और देखो, ये ऐसा बनेगा 1 - x बनेगा, मेरे को उसको माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, तो आंसर बनेगा x-1। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे जाके देखना, x-1 + 1। सेट आंसर इज f(x) इज इक्वल्स टू x इज योर आंसर। ठीक है। अब देखो जे वाले कैसे खेलते हैं। जे डबल वाले बहुत सीधे साधे लोग हैं, वो बोलेंगे भैया तुमको एक चैप्टर क्वेश्चन हम देंगे नहीं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये पूछा गया, इफ f of x is this then limit x tends to 2 ट्रिपल f x is। अब आधे जन तो इधर ही पागल हो जाएंगे ना, उनको पता ही नहीं सॉल्व कैसे करते हैं इसको। अब तुम जब ये सीखोगे तब जाके जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, उसमें x का वैल्यू 2 रखो, आंसर क्या बनेगा भी तुम्हारा, ओनली 2। समझ रहे हो लड़कों और लड़कियों, कैसा करना है? कर लोगे अगला वाला, ट्राई करियो फिर। सिंपल किया ना, मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए गलती करो जितना हो सके, गलती कर सकते हो तुम यहीं पे ही। f of x ऐसा है, इफ f of x इज दिस कि 2x - 3 अपॉन x + 4, या और सिंप्लीफाई कर लेता है इसको, 2x + 3 बना के दिखाना है। लिमिट x टेंड्स टू -1। क्वेश्चन है f of x इज, चलो सिंपल दे दिया, एकदम बेसिक क्वेश्चन दे दिया, आ जाओ कर लो। बिल्कुल गलत करना, सही नहीं करना इसका आंसर। अपन शुरुआत ही गलत से कर रहे हैं, तो वहां से पकड़ के चलना, सही आया तो फिर बात ही नहीं है। एक लोड का मुझे दिमाग के ऊपर का कि सही करना है मुझको आंसर इसका, नहीं बिल्कुल गलत करो। सिंप्लीफाई कर लो, पूरा सॉल्व करो, और लास्ट में x का जो भी वैल्यू रहेगा उसको -1 रख देना सबसे लास्ट में। कॉम्प्लेक्स लगेगा तुम लोगों को, शायद तुम्हारा आंसर गलत भी आएगा इसका, कुछ कहीं भी जाकर अटक भी जाओगे तुम लोग। सब कुछ वैलिड है, सब कुछ एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड क्या नहीं है, वहां पे बैठ के खाली बैठना, किसी और को वेट करना सॉल्व करने का, किसी और के सॉल्व करने का वेट करना, ये गलत बात है, बस वो मत करना। सर -13/7 आ रहा। -13/7 आ रहा है, ओके आ सकता है, आई डोंट नो। -5/7 -5/7 आई गॉट 2 आंसर्स, दोनों में अलग अलग है। हाँ, who's next?
माइनस So minus 13 by 7. माइनस 13/7. ओके, आई गॉट 3 मेरा आंसर. 13/9 आ रहा. 13/9 आ रहा. आंदे. नहीं sir, 13 by 7 only. 10 आ रहा. साक्षी, तेरी टीवी Minus चालू है क्या 13 घर by पे? 7. तेरे घर पे टीवी चालू है किसी के? चालू लेक्चर करते समय टीवी देखते हो तुम लोग? Sir, 13/10. 13/10. ओके, आई एम Sir, गेटिंग सम 13 by आंसर्स. 7. 13/7. Minus 13 by 7. माइनस 13/7 हो सकता है. Plus 13/7. प्लस 13/7. बीडिंग चल रही है इधर, बीडिंग. सबके अलग अलग आंसर्स है. हाँ कोई बात नहीं, लेकिन दैट इज ओके. बाकी जनता, हाँ सर, 13/7 ही है. 13/7 ही है. चलो हाँ सर. करे बात फिर. चलो कोई बात नहीं. 1 ये सही था भाई, मतलब ये कोई कन्विंसिंग लगा मेरे को आंसर. सीधा 1. So 1. 1. चलो देखते हैं अभी. f of 2x minus 3/2x plus 3 को फॉफ बनाना था. फॉफ बनाने के लिए सबसे पहले फॉफ का मतलब ही ये था कि 2 times f of x plus minus 3 अपॉन 2 times f of x plus 3. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा तो बनने वाला था. लेकिन सर ने f of x का ऑलरेडी दिया था, तो ये बनेगा 2 into ये बनेगा 2x minus 3 अपॉन 2x plus 3. ये बनेगा -3 और नीचू इसके वही बनेगा 2 times ये 2x minus 3 के नीचे 2x plus 3. ये प्लस 3. एलसीएम क्या है सबका? सबका एलसीएम है 2x plus 3. सबको मैं 2x plus 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 2 times 2x minus 3 minus 3 times 2x plus 3 और डिनोमिनेटर में सेम 2 times 2x minus 3 plus 3 times 2x plus 3. अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. ये मेरा फॉफ तो बन गया, ये मेरा f of x बन गया है. मेरे पास दो ऑप्शंस है. या तो मैं सबको सिंप्लीफाई करते बैठूं, फिर x का वैल्यू -1 रखूं, नहीं तो अभी सबका वैल्यू x इक्वल टू -1 रख देता हूं मैं, जो मेरे लिए वो बेटर रहेगा. तो मैं रख रहा हूँ -1. तो 2 times -2 -3 -3 into -2 plus 3 एक ही बात है. ठीक है, जितना टाइम बचा सकते हो, जितने आलसी बन सकते उतना अच्छा है, क्योंकि आलसी लोग टॉप मारते हैं मेंस में. वो बोर्ड्स में या फिर तुम्हारी जो बोर्ड्स की एग्जाम होगी, भले वो एनसीईआरटी सीबीएसई हो स्टेट हो, उन लोगों को पूरा लिखना पड़ता है. हम जितना कम लिखेंगे उतने ज्यादा आंसर आता है, जितना उतना फास्टली आंसर निकलते हैं. ये क्या बना -2 -3 -5 प्लस 3 टाइम्स ये बन गया +1 -2 +3. ये भी +1 ही बनेगा वैसे, ये भी +1 ही बन रहा है, ये बन रहा है -5. तो मेरा आंसर देखना -10 -3 के नीचे -10 + 3. तो आंसर इज -13/-7. दैट इज 13/7. अरे शिट, आया था सर. आई वाज सो क्लोज. आया सर. हाँ नहीं. सर, आया सर. हाँ मेरे को आया वो वन वाले कौन थे? वन वाले वन कहाँ से लाए तुम? वन को या ऐसे ठोक दिया? वन है, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, चल जाएगा. अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबे करने हैं हमको क्वेश्चंस. ये तो हमने तो बहुत अभी स्टार्टिंग में हम लोग. इसको ना कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है. फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो बन गया कंपोजिट फंक्शंस. और ये बेसिकली ना ये बहुत बार लगेंगे. कल हमने जो डिफरेंशिएशन नहीं किए थे, साइन ऑफ लॉग एक्स, ये वाला tan ऑफ सेक एक्स, ये वाला, ये भी कंपोजिट फंक्शन ही है. हम एक फंक्शन का एक्स निकाल के दूसरा फंक्शन उसमें ऐड कर रहे थे, वो सब उस सब को कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है. कोई बात नहीं, ये पहला पॉइंट था तुम्हारा फंक्शंस का. कर लोगे तुम लोग, अच्छे से जा रहे हो. वैसे बस थोड़ी कैलकुलेशन एरर कर रहे हो. मैं चाहता हूँ अगली बार वो मत करना. क्लास क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना. उसके बाद हमको मॉड्यूलस देखना है, फिर जीआईएफ देखना. f of x सपोज ऐसा है, x² + 3 g of x है तुम्हारा sin x -2 एंड h of x है 2x + 3. ठीक है, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ. लिमिट x टेंड्स टू sin cos है क्या, 0 लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0. बोला गया है h of g of f of x equals to what? सोच समझ के करना. क्या दे रहा हूं देखो मैंने, h of g of f of x का वैल्यू क्या बनेगा. अब बड़े हो गए तुम लोग, अभी तुम्हारा 11th होकर 12th शुरू हो गया है. ये उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग तुमसे. अभी बिल्कुल फिर से गलत से स्टार्ट करना, हमको गलती करनी है इसमें. ये पकड़ के चलो.
साइन स्क्वायर 3 माइनस 4 साइन 3 प्लस 7। अच्छा, हो सकता है। 7 आया आंसर। सर 2 sin 3 minus 1. 2 sin 3 minus 1. Okay. 4 sin square 2 minus sin 1. 3 minus 1. 4 sin 3 minus 1. 2 sin 3 minus 1. 4 हाँ, sin sir. 3 minus 1. Okay. नहीं sir, 2 Okay. sin 3 minus 2 1. sin. Okay. देखना पड़ेगा। मैं बोला ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे आंसर्स में। मेरे को इंटरेस्ट क्या है, तुम लोग कर रहे हो कुछ, निकल रहा है कुछ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर तो हो जाएंगे यार, आज न कल आ ही नहीं वाले। क्या आ गया वापस बताओ। 2 sin 3 minus 1. थोड़ा जोरात बोलना। 2 sin 2 what? sin 3 minus 1. 2 sin 3 minus 1. ओके। प्रीति, तू डाला कि नहीं आंसर? sin x plus 2 into sin 3 minus 1. 2 into sin 3 minus 1. ओके, देखते हैं। चलो करें फिर। ये तो भैया, ये शुरू करने से पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनके जो आंसर है उसका इसमें घुसा देंगे। सबसे पहले मैं गॉफ बना रहा हूँ, g of f of x। और g of f of x मतलब g में x घुसाना है। g क्या था तुम्हारा? sin x minus 2 था। उसमें बन गया मेरा sin of h of x, sin of f of x to be specific, sin of f of x minus 2। f of x का वैल्यू ये था, sin of x square plus 3 minus 2। ये बन गया मेरा गॉफ। अब इस गॉफ को पूरी गलत हो गया है, तो इस गॉफ को पूरी गॉफ को घुसाना है, डालना है, रिप्लेस करना है h में। तो जहां जहां x है वहां पे आएगा गॉफ x। तो आंसर बनेगा h of g of f of x is nothing but 2 times, ठीक है, 2 times ये gov x plus 3। तो आंसर 2 times sin of x square plus 3 minus 2 plus 3। ये रहा मेरा फंक्शन। अब इसको लगाना लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब जो 0 लगाऊंगा 2 times, ये क्या बनेगा? sin of 3 minus 2 plus 3। समझ रहे हो? ये क्या बनेगा? 2 times sin 1 plus 3। ये मेरा फाइनल आंसर था। क्या रे तुम, एक का भी नहीं आया। सबने अपना अपना अलग अलग वर्जन बनाया, ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है। वैसे कहाँ गलत कर लिया बताओ तो मुझको। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होना चाहिए था मेरे साथ। साइन को x पकड़ लिया और वो -2 को +3 से ऐड कर दिया था। वेरी गुड। -2 को +3 से ऐड करने के बाद भी आंसर 1 ही आता है, अलग नहीं होता। सर मैंने साइन को x पकड़ा था। वाओ, बाकी सब ने पकड़ा ही नहीं कुछ। बाकी सब वेट कर रहे होंगे ना किसी और को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, समझ लो अभी क्या क्या काय म्हणला प्रथम? उलट गेलं सर। उलट गेलं? अरे आयुष्य उलट होईल आपलं, असं उलट नका करू, ठीक है? अरे सर मेरा भी उल्टा हो गया। अरे उल्टा सर हाँ, सर क्या हो गया पहले बताओ। हाँ, h of g निकाल के फिर बाद में f of x। नहीं जमता ना सर, नहीं जमता। अंदर से बाहर निकलना है यार। तुम लोग, मेरे को लगा यार तुम इतने स्मार्ट बच्चे हो, तुम कर लोगे इसको। अब तो मेरी, चलो ठीक है, वापस चलते इस पे। जेई का क्वेश्चन है, JEE का। देखो f of x इक्वल टू x स्क्वायर है, g of x तुम्हारा 2x plus 1 है। जे में आ चुका क्वेश्चन ये। तुमको ये बताना है, गॉफ बनाओ, फॉफ बनाओ, क्या इक्वल, दोनों इक्वल है क्या? ये चलो प्रूफ करना है। चलो ये प्रूफ करना है क्या, कि गॉफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ x। फॉग ऑफ x करो। ये में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, इसका बहुत ऊपर वाला वर्जन था, लेकिन ये बेसिक्स था उसमें। बताओ, ये करके दिखाओ कि गॉफ x f ऑफ x इक्वल नहीं है। इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। मुझको लगा आराम से कर लोगे इसको, तुमने तो गलत कर दिया उसका आंसर। हाँ सर, हो गया प्रूफ। हो गया सर। क्या आता है बोलो? हो गया सर। हो गया सर। Yes, sir. हो गया सर। इक्वल्स टू 2x plus 1 होल स्क्वायर। हाँ, एक आता है 2x plus 1 का होल स्क्वायर एंड दूसरा आता है 2x स्क्वायर plus 1। हाँ सर, यही है वो दोनों इक्वल नहीं है, वो दोनों इक्वल नहीं है, राइट? वो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हेंस प्रूफ। तो फिर ये बन गया, तो उसमें क्या दिक्कत थी पहले वाले में? वो भी तो कर लेते तुम, वो भी तो सिंपल ही था। सर वो अच्छा, लिमिट्स लगाने में गलत हो गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो
अब ना बहुत हो गया ये टाइम पास, चैप्टर हमारा लिमिट चल रहा है, वैसे हम फंक्शन में टाइम पास नहीं कर सकते ज्यादा, इसकी जरूरत थी, मैं बना के रख दिया उसको, ठीक है। अब दुनिया के सबसे मतलब पूरे कैलकुलस के 3 सबसे मेन फंक्शन है। पहला वाला है तुम्हारा मॉड्यूलस, दूसरा वाला है GIF और तीसरा है FPFX। मॉड्यूलस से तुम्हारी पहचान ऑलरेडी हो चुकी, इसको लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स को लिखने के 3 तरीके, 2 ही तरीके एक्चुअली। सबसे पहले इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ है, मतलब जहां पे तुम्हारा मॉड 0 होता है उस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट, और इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है, जहां पे ये 0 होगा और ये खुद 0 0 पे होता है, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे है। तो अगर 0 से x छोटा है और 0 से x अगर बड़ा है, इसके 2 आंसर निकलते हैं। पहला आंसर होगा तुम लोगों का -x, दूसरा आंसर होगा +x। देखो x का माइनस वैल्यू रखो, ये -x बाहर निकलेगा, x का प्लस वैल्यू रखो, आंसर +x बाहर निकलेगा। आई सपोज अगर क्वेश्चन में ऐसा रहा मॉड ऑफ x + 3, इसके आंसर 2 निकलेंगे। पहला वाला आंसर एज इट इज ये निकलेगा x + 3, और दूसरा आंसर निकलेगा माइनस लगा के x + 3 को। अब ये +3 कब निकलेगा और माइनस लगा के कब निकलेगा, 2 केसेस हैं। इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे बोल सकता है कोई मुझको, वेयर इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ दिस? -3 पे। -3 x का वैल्यू अगर <3 रहा तो माइनस निकलेगा, x का वैल्यू +3 रहा तो आंसर +3 निकलेगा। ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, 2 मिनट में समझ जाएगा तुम लोगों को, बस स्टार्टिंग में समझो। एक और चीज, मॉड के अंदर x -1 के कितने आंसर निकलेंगे, 2। पहला वाला आंसर बनेगा तुम्हारा माइनस, चलो मैं पहला माइनस लगा के निकालता हूँ, -(x-1) और दूसरा +(x-1). ये कब और ये कब, ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे इसका, वेयर इज द ब्रेकिंग पॉइंट? +1 पे। तो आंसर x <(x-1) रहा तो माइनस निकलेगा, x<(1) रहा तो +1 निकलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके, बस तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत होना चाहिए। देखना, लिमिट x टेंड्स टू 2, मॉड के अंदर x -3, ये तुम्हारा सवाल है, ठीक है। सबसे पहले इस 2 को अंदर घुसाओ, क्या करेगा देखो, अगर ये 2 यहाँ पे चल रहा है तो आंसर क्या बनेगा, 2 - 3। 2 - 3 का अंदर अगर माइनस आया, अंदर अगर माइनस आया तो ये खुलेगा -(x-3) से, और -(x-3) मतलब ये 3 - x हो जाएगा, x का वैल्यू 2 है तो आंसर बनेगा 1। फिर से एक बार बता रहा हूँ, तुमको पहले ये और डिटेल लेके जाना पड़ेगा। मॉड ऑफ x के 2 आंसर निकलते हैं, -x + x, -x + x, -x + x। डिपेंड ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है। लेकिन ये कब, ये 2 आंसर्स कब निकलते हैं, 2 आंसर्स तभी निकलेंगे जब वो ब्रेकिंग पॉइंट पे लिमिट चल रहा है उसका। 2 आंसर्स तभी निकलेंगे जब ब्रेकिंग पॉइंट पे लिमिट हो। फॉर एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉड ऑफ x, इसमें 2 आंसर नहीं निकलेंगे अभी, क्योंकि इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे है और मेरा लिमिट 2 है, और 2 0 से बड़ा है, और 2 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा होगा तो वो +x देगा। तुमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्या करना है सुनो, इस 2 को यहाँ पे रख दो, अंदर अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आंसर, निगेटिव आया फिर भी पॉजिटिव आंसर। समझ रहे हो? आंसर इज 2। समझा सर। अब लेकिन लफड़ा कब होगा, प्रॉब्लम्स कब क्रिएट हो जाएगा, जब यहाँ पे तुम्हारा 0 बन जाएगा, और जब भी मॉड में 0 बनेगा उस टाइम तुम्हारे 2 आंसर्स आएंगे। मतलब क्या, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन है 3x² + x + 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। रख दो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू कितना है, 0 रखो, तो आंसर क्या बनेगा, मॉड के अंदर 1, दैट इज 1। खत्म। सर वो सेकंड वाला एग्जांपल नहीं समझा। बोलता हूँ, रुक जा, अभी शुरुआत हुई है, ठीक है। यही हो गया। अब इससे पहले हम लोग काम करता है, तुम लोग को एक सिखाता हूं मैं, वो देखना। मॉड के अंदर x - 1 + 3 मॉड क्लोज +4 मॉड क्लोज -1 मॉड क्लोज, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और बोला गया है सॉल्व इट फॉर x टेंड्स टू -2। x -2 को जा रहा है और तुमको उसको सॉल्व करना है। समझ लो पहले, फिर बाद में तुम लोग कर सकते हो।
x का वैल्यू -2 के लिए जा रहा है। जब तक तुम ये मॉड सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये कंसेप्ट के लिए है बस। x का वैल्यू -2 है तो जब भी मॉड सॉल्व करो अंदर से बाहर निकलो। अंदर पे चल रहे, सबसे अंदर वाला मॉड ये है। अगर x का वैल्यू मैंने -2 रखा तो क्या बना, -2 -1 कितना बन रहा है, -3। और मॉड में अगर माइनस आ रहा है तो ये निकालना बाहर, माइनस लगा के बाहर निकालो। और मॉड में अगर प्लस निकल रहा है तो प्लस x बाहर निकालो। x मतलब कौन, ये खुद फंक्शन। अब यहाँ पे जब मैंने x का वैल्यू -2 यहाँ पे रखा तो -2 -1 बन गया -3। मॉड में -3 आ रहा है इसलिए साइन पलट के बाहर आएगा। तो क्वेश्चन बनेगा मेरा, देखो ये जो है थोड़ा ध्यान रखना, ये कट के ऐसा बनेगा 1 - x। आया समझ में? एक मॉड मैंने हटा दिया। अब x का वैल्यू फिर से -2 है। अगर तुम इसमें -2 रख रहे हो, -2 तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ माइनस +2, 2 + 3, 3 + 3 6। ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इसलिए मॉड निकलेगा, ये वाला ये निकल गया मॉड। अब फिर से एक बार इसको ठीक से लिखता हूं मैं, इस वाले को क्या बनेगा, 4 + 3 और 3 गलत हो गया, 4 + 3 7, 7 + 1 8। तो इसको ठीक से लिख रहा हूँ, 8 - x लिखता हूं मैं इसको, 8 - x। अब बोलो, मैं इस मॉड की बात कर रहा हूँ, x के लिए -2 है, -2 को मैंने यहाँ पे रखा, माइनस ऑफ माइनस +2 बनेगा, मतलब ये 10 बनेगा। मॉड में पॉजिटिव आ रहा है, ये मॉड कुछ काम का नहीं है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा। अब फिर से एक बार देखना, 8 - 1 is 7, तो आंसर बनेगा मॉड ऑफ 7 - x। x का वैल्यू फिर से अगर -2 है तो रखो, आंसर बनेगा 9। तो पॉजिटिव 9 बाहर आ रहा है, तो मतलब पॉजिटिव 9 बाहर आ रहा है, मतलब मॉड की जरूरत भी नहीं है। अब x का वैल्यू कितना है, 9 है, रख दो, आंसर क्या बनेगा, 7 + 2 is 9। मैं तुम लोगों को ये जो सिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर मेथोडोलॉजी, किस चीज के मॉड खोलते कैसे हैं। टेक्निकल देखोगे तो इसकी जरूरत नहीं होती है इन सब चीजों की। एक बार फिर बताऊंगा, देखना। लिमिट अगर ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 2, मॉड के अंदर x - 3 + 2 है, मॉड क्लोज -1। कैसे करोगे, अभी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा रख दो इसके अंदर। अगर 2 रख दिया तो आंसर क्या आएगा, 2 - 3 -1। समझ रहे हो क्या, x का वैल्यू 2 है, 2 - 3 कितना बन रहा है, मैं इस मॉड की बात कर रहा हूँ, इस मॉड की। क्या हुआ, -1 प्लस -1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये साइन चेंज होकर बाहर आएगा। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा 3 - x होगा ये। अब फिर से एक बार, x का वैल्यू कितना है, 2 है, +2 + 2 क्या हो गया, कैंसिल। मॉड के अंदर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, तो जैसे कि वैसे बाहर आएगा। तो आंसर बनेगा 3 + 2, ये बनेगा 5 - x -1, दैट इज 4 - x। x का वैल्यू 2 है तो आंसर बनेगा +2। सर वो 2 कैंसिल हो गए थे ना, तो कैंसिल हो गए तो मॉड को बाहर निकाल रहा हूँ ना मैं, प्रॉपर। मैं ठीक है, मैं प्रॉपर बता देता हूँ तुमको एक क्वेश्चन। लिमिट, चलो एक लिमिट भी नहीं लेते अपन, x - 1 + 3 मॉड क्लोज -x + 3, ये मॉड क्लोज -1, ठीक है, एट x = 0 की बात कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो, अभी कर लोगे, ट्राई करते हो क्या, ये मैं करके दिखाऊं इसको, सर ट्राई ट्राई करते करते हैं सर। जरूरत हो मेरे को खाली मॉड खोल के दिखाओ, बाकी कुछ भी नहीं। मैं तुम लोगों को फंक्शन नहीं सिखा रहा, मेरे को मॉड खोलते कैसे वो सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, बाकी कुछ नहीं। सर 6 तुमने पूरा, तूने सब में क्या किया होगा, x का वैल्यू रख दिया होगा और आंसर बता रही होंगी तू। मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को मॉड, तुम मॉड कैसे खोल रहे हो वो चाहिए। आंसर तो हो जाएगा, आंसर 6 सही भी हो जाएगा तेरा, लेकिन मॉड खोलते कैसे वो देखो ना। सर 6 - 2x आया, x का वैल्यू क्या है उसमें, हाँ सर मैंने X का 6 value - -2x। हाँ तो 6 - 2x आया तुम लोगों का, जिसमें x का वैल्यू 0 था, तो आंसर तुम्हारा +6 सही था। लेकिन मैं हाँ ये, सर हाँ मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि तुम आंसर बताओ, मेरा इंटेंशन ये था कि लिमिट सॉल्व करते कैसे हैं, मतलब ये सॉरी मॉड कैसे खोलते हैं। अगर मैं सबसे पहले इस पे जाऊंगा, देखना मैं इस पे जा रहा हूँ, ये बीच वाला है, तो जब मेरा x का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 - 1 -1 आएगा, तो मॉड के अंदर माइनस चल रहा है, तो ये खुल के बाहर नहीं आएगा, ये माइनस होकर बाहर आएगा, तो x - 1 का आएगा यहाँ पे 1 - x। अब ये घुस गया इसमें, ये मॉड, अब ये मॉड चल रहा है, 3 + 1 बन गया 4, तो इसमें लिख रहा हूँ 4 - x, ठीक है। अब फिर से एक बार x का वैल्यू 0 रख रहा हूँ, 0 रख दूंगा तो 4 - x पॉजिटिव आ रहा है, 4 का ये भी गया काम से। अब क्या हो गया, ये
4 + 3 7 और 7 बन गया 7 - 2x। अब x का वैल्यू फिर से एक बार 0, तो बन रहा है +7, जैसे कि वैसे बाहर आएगा, तो जैसे कि वैसा ऐसा आएगा वो, तो 7 - 1 बन गया 6। तो आंसर x का वैल्यू 0, तो तुम्हारा आंसर +6 सही था। अब मैं बोलता हूँ क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसे। क्वेश्चन देखो अभी क्या है। जब भी मैं बात करूं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, जब भी मैं बात करूं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मुद्दे पे चलते हैं, वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। व्हेन आई से कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो इस 0 को x दो तरह से अप्रोच कर सकता है, या तो वो इधर से जाएगा या तो वो इधर से आएगा, दोनों भी रास्ते हैं। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 0 तो वही है हमारा, x या तो इधर से आ रहा होगा या तो इधर से आ रहा होगा। अगर लिमिट लेफ्ट से आ रहा है उसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर वो राइट से आ रहा है तुम बोल सकते हो राइट हैंड लिमिट। ये कब होगा? जब क्वेश्चन में फंक्शंस होंगे, और फंक्शन कौन कौन से? मॉड्यूलस, GIF या फिर FPFX। बोलता हूं ये सब क्या है, देखना फिर से एक बार। जब भी क्वेश्चन में फंक्शन इन्वॉल्व होंगे तुम लोग उस टाइम तुम लोगों को दो लिमिट सॉल्व करना मैंडेटरी है, क्योंकि फंक्शन x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो वो 0 को या तो वो राइट से आ सकता है या तो लेफ्ट से आ सकता है। लेफ्ट से आ रहा है तो LHL, राइट से आ रहा है तो RHL। और लिखने का तरीका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 को ही ऐसा लिखते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, और इसको लिखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। जब भी क्वेश्चन में फंक्शंस आएंगे तुम लोगों को एक नहीं दो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होता तब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं आए तो वहां पे आंसर होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE। 95% आंसर अब इसके बाद तुम्हारे यही आने वाले हैं, LDNE। लेकिन लाते कैसे वो सीख रहे हैं हम लोग। फिर से एक बार, LHL RHL का गेम कब शुरू होगा? जब क्वेश्चन में फंक्शंस आएंगे। अब इसमें तो फंक्शन नहीं आ रहे, तो जो हमने कर किए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2x + 3 / x - 1, इसमें फंक्शन नहीं थे, देखो कोई फंक्शन नहीं थे, तो सीधा आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। और ये फिर से एक बार यहाँ पे ये गलती मत करना, ये 0 माइनस या फिर 0 प्लस का मतलब -0 या +0 नहीं होता। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा x 0 को टेंड कर रहा है। अगर वो राइट से आ रहा है मतलब प्लस से आ रहा है, प्लस साइड से। अगर वो लेफ्ट से आ रहा है मतलब माइनस, लेफ्ट साइड से आ रहा है मतलब माइनस से आ रहा है। इसका मतलब खाली डायरेक्शन दिखाना है और कुछ नहीं। मतलब क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x है। अब बताओ, अगर मॉड का ग्राफ ऐसे होता है, V फॉर विक्ट्री, ऐसा मॉड का ग्राफ होता है, और मॉड अगर राइट से आ रहा है, तुमको पता है मॉड दो आंसर्स देगा। ये आंसर देगा -x और +x, x <0, x <0। देखना ये पिछवाड़ा है, दिस इज द बैक साइड ऑफ योर फंक्शन। ये अपने नॉर्मल लैंग्वेज में ये बैक साइड है, ये उसका पिछवाड़ा है। इसका मतलब ये है x पीछे से आ रहा है और x सामने से आ रहा है 0 के। मतलब क्या? पीछे से आ रहा मतलब लेफ्ट से आ रहा है, सामने से आ रहा मतलब राइट से आ रहा है। मतलब क्या? इसी को ही लिखते हैं x माइनस और इसी को लिखते हैं x प्लस, या फिर 0 माइनस या फिर 0 प्लस। अब किसी ने बोला 0 प्लस है, 0 प्लस कहां से आ रहा है? ये राइट से आ रहा है, और राइट से आ रहा तुमको पता है जब भी राइट से आएगा वो सिंगल आंसर देगा +x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली क्वेश्चन क्या बन गया फिर तुम्हारा? क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू 0 और x आंसर बनेगा 0। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ x, तुम बोलते सर ये लिमिट, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस -x, क्योंकि निगेटिव का मतलब वो लेफ्ट से आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब वो राइट से आ रहा है। आई होप तुमको ये क्लियर है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ 2 मिनट रुक जाना। लेकिन जब भी क्वेश्चन में खाली ऐसा दिया हो, अब ऐसा दिया है क्वेश्चन में और यहाँ पे फंक्शन है, तुम लोग को आइडिया नहीं है वो लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है, इस टाइम तुम लोग को दोनों सॉल्व करना पड़ेगा।
फिर तुमको करना पड़ेगा LHL, फिर करना पड़ेगा RHL। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 माइनस के लिए तुमको पता है जब वो पीछे से आएगा तो मॉड खुलेगा -x के साथ, और जब वो आगे से आएगा, राइट से आएगा, मतलब ये फंक्शन खुलेगा पॉजिटिव x के साथ, तो आंसर आएगा ओनली x। ये कब करना है तुमको, LHL RHL कब करना है, अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे ये 0 हो रहा। अगर सपोज ऐसा होता लिमिट x टेंड्स टू 1, अब तुम LHL RHL नहीं करते, पता है क्यों? लिमिट x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पे 1 रखो, ये पॉजिटिव देने वाला है, मतलब ऑलरेडी राइट हैंडेड लिमिट है। ये दोनों लिमिट्स कब लगाने हैं? ऐसे पॉइंट पे जहां पे मॉड तुम्हारा 0 हो, तब LHL और RHL आएगा। अब देखो LHL में x का वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो आंसर 0 बनेगा, अगर मैं पॉजिटिव में x का वैल्यू 0 रखूं तो आंसर पॉजिटिव बनेगा 0, दोनों इक्वल है। तो मतलब क्या हुआ, RHL और LHL इक्वल है, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट, जिसका आंसर है 0। अब ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसका देखना, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर गया मैं, जरूरत से ज्यादा ऐसा मुझको लग रहा है। क्वेश्चन देखना, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 3 mod of x minus 5 अपॉन 3 प्लस 5 टाइम्स mod of x, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब सवाल में नंबर पहला, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पे है? इस मॉड का ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे है। क्या ये 0 है? क्या नहीं। नहीं। अगर ये 0 नहीं है तो 1 का उठाओ, इसमें रख दो, अंदर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव x खोलना, निगेटिव आया निगेटिव x खोलना। मैं x का वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो आंसर बनेगा सर मॉड ऑफ 1 इज पॉजिटिव 1, मॉड ऑफ 1 इज पॉजिटिव 1, मॉड के अंदर पॉजिटिव जा रहा है, तो मतलब क्वेश्चन ऐसा बनेगा 3x माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5x, जिसमें x का वैल्यू पॉजिटिव 1 है, तो आंसर 3 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5 दैट इज -2/8 माइनस 1/4। ये मेरा आंसर रहा। कब? जब लिमिट x टेंड्स टू 1 रहा। अब मैं कर रहा लिमिट x टेंड्स टू -1 3 टाइम्स mod of x minus 5 अपॉन 3 टाइम्स mod of x, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब क्या ये तुम्हारा 0 है? नहीं। तो क्या रखोगे? -1 रखो इसके अंदर, -1 रखो इसके अंदर। जब मॉड के अंदर -1 चलेगा मतलब वो लेफ्ट से आ रहा है, क्योंकि 0 लेस देन x लेस देन 0 के लिए मॉड माइनस ऑफ x खुलता है, ठीक है। अब -1 है इसीलिए ये बनेगा नेगेटिव x, ये बनेगा नेगेटिव x, तो क्वेश्चन बनेगा -3x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5x, तो आंसर x का वैल्यू -1 रखो, तो आंसर बनेगा -3 इंटू -1 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5 इंटू -1, तो 3 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5, तो आंसर इज -2/8 दैट इज -1/4। फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि -1 था +1 था, इसलिए डजंट मैटर, तुम्हारा आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा था कि मॉड को खोलते कैसे है, लेकिन यही क्वेश्चन जब ऐसा होता, कुछ अब मेन मुद्दे पे चल रहे हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता लिमिट x टेंड्स टू 0, अब क्या करते हैं? अब देखो, चलो एक और करता, मैं इसको पॉजिटिव x करता। अब बोलो इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 है और इसका ब्रेकिंग पॉइंट भी 0 है। बस सवाल ये है, ये 0 प्लस का मतलब क्या होता है? क्या ये पॉजिटिव 0 है? नहीं सर, वो राइट साइड राइट हैंडेड राइट हैंडेड अगर है तो ये मॉड कैसे खुलेगा? ये मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो आंसर बनेगा 3x माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5x, जिसमें x का वैल्यू 0 है, तो ये कट गया, आंसर इज -5/3। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 3 टाइम्स mod of x माइनस 5 अपॉन 3 टाइम्स 5 mod of x, अगर x का वैल्यू 0 माइनस है, 0 माइनस का मतलब -0 नहीं होता, 0 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड लिमिट, और लेफ्ट हैंडेड में मॉड नेगेटिव में खुलता है, तो आंसर बनेगा -3x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5x, जिसमें फिर से एक बार x का वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -5/3। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता तुम्हारा आंसर -5/3, क्वेश्चन में ये पूछा जाता तुम्हारा आंसर -5/3, क्यों तुमने डायरेक्ट सॉल्व क्यों किया? क्योंकि दिया हुआ था। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा होता मेरे भाइयों, लिमिट x टेंड्स टू 0 3
मॉड ऑफ x माइनस 5 माइन क्या था वो क्वेश्चन में 3, मैं कुछ गलत कर दिया शायद, हाँ 3 टाइम्स 3 प्लस 5 मॉड x। अब तुम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती यहाँ पे, क्योंकि सर इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे है और लिमिट्स भी 0 है, और सर इस 0 का कोई भी साइन नहीं है, ना ये लेफ्ट से है ना ये राइट से है, मतलब ये सेंटर से है, और सेंटर से मतलब यू हैव नो आइडिया वो राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से आ रहा है। फिर ऐसे टाइम पे तुम लोगों को दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, और दोनों सॉल्व करने के बाद चेक करना होगा LHL या RHL सेम है क्या। अगर सेम होंगे तो आंसर है, सेम नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर दोनों सेम नहीं है तो अगर क्वेश्चन ऐसा होता ये वाला, उसके सॉल्यूशन ऐसे होते, पहला सॉल्यूशन ये, फिर ये, और तुम बोल देते RHL का वैल्यू सर -5/3 है, LHL का वैल्यू सर -5/3 है, मतलब ये हुआ सर RHL और LHL इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका आंसर है -5/3। कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, अब सीधा मुद्दे पे चलते, क्वेश्चन पे चलते, बहुत हो गया ये, आ जाओ। लिमिट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारे लिए, ये एक्चुअली तुम्हारा आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x प्लस मॉड ऑफ x अपॉन में 7x माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ x। चलो गो फॉर इट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आज का। सर ये 0/0 आ रहा। 0/0 आ रहा, क्या बात कर रहा? सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ Limit लिमिट, हाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखते भी 0/0 कैसे आएगा रे? तो x को कैंसिल कर सकता ना, कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना x को, 0/0 कैसे आएगा? हाँ सर बराबर। थैंक यू सो मच, तू नहीं होता आज तो मेरे को पता कैसे चलता था तुम, बस झालं तू होता आज बराबर मेरा, तेरे वजह से पता चल गया मुझको आज, सही से बता दिया मैं आंसर। 0/0 क्यों होगा? x है इसलिए 0/0 होगा ना, x को काटो ना, निकाल के कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो उसको। LHL बोलो, RHL बोलो। तुम्हारा आज का लेक्चर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, ये तुम्हारा पहला पॉइंट था, वो तो मैं तुम्हारे वो बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था, कुछ ज्यादा हो गया, एक्सप्लेन कुछ ज्यादा कर दिया मैंने आज, जरूरत नहीं थी इतना एक्सप्लेन करने की। हाँ हो गया क्या? सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे है? 0 पे, और ये भी क्या है? 0 है, मतलब दोनों भी निकालना पड़ेगा, LHL भी और RHL भी। ठीक है, RHL का मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, और LHL का मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस। तुमको पता है राइट हैंडेड लिमिट अगर है तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट है तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा, तो आंसर 3x प्लस x अपॉन 7x माइनस 5x। RHL लेफ्ट में है तो माइनस में खुलेगा, 3x माइनस x अपॉन 7x प्लस 5x। देख सकते हो? अब तुम लोग जो बोल रहे 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म को तो लिमिट्स बोलते हैं। लगाओ हॉस्पिटल लगाओ, x को निकालो, तुम्हारी मर्जी। मेरे को क्या दिख रहा है? x x x x कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, आंसर बन गया 3 + 1 अपॉन 7 - 5। तो आंसर इज 4/2, दैट इज 2। ये मेरा RHL बन गया। और इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए क्या हो जाएगा? 3x - x इज 2x अपॉन 7 + 5 इज 12x, x x कट गया, आंसर आ रहा है 1/6। भाई लोग RHL 2 आया, LHL 1/6 आया, क्या दोनों इक्वल है? नो सर, दोनों इक्वल है? नहीं, वो दोनों इक्वल नहीं है सर, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि RHL LHL को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आया कि गया? आया सर। आया सर। आया सर, आया सर, बहुत सही सर, बहुत सही सर। लिमिट एक्सटेंड्स टू, लिमिट f of x इज इक्वल्स टू, शक्ल देखो बस, भावना वही है, शक्ल अलग है। 2x - 3 and 5x + 2 limit extends to 1, limit x greater than 1। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ लो। फिर से एक बार, लैंग्वेज पे या वर्डिंग पे ध्यान मत देना, भावनाएं समझो। ये पीछे से आ रहा है, ये पिछवाड़ा है उसका, ये पीछे से आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? LHL। मैं ये भी यूज कर सकता लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, लेकिन वो टच नहीं करता है,
पीछे से आ रहा है LHL, सामने से आ रहा है RH, ये मुंह खुला है इसका, तुम्हारे लैंग्वेज में ग्रेटर देन है वो, तो ये LHL है, ये RHL है। रखो वैल्यू, क्या करना है, x का वैल्यू रख दो दोनों में, क्या हुआ, x इसकी में x का वैल्यू 1 रखो, LHL चल रहा है ना, LHL का वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL, x का वैल्यू 1 है, 2 - 3 is -1, RHL बोलो कितना है, 1 रखा, 5 + 2 is 7, क्या दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं आंसर ए लिमिट डज नॉट, समझ में आया, आया क्या समझ में, सर पर वो दो अलग अलग है ना। नहीं, इसको बोलते लिमिट सॉल्व करना, कहाँ पे, 1 पे, अगला चैप्टर Yes sir, f of x. नहीं सर, सुन लो मेरी बात, फंक्शन का लिमिट 1 पे चेक कर रहा हूं मैं, x उसके पीछे से आ रहा है LHL, मतलब LHL के लिए ये फंक्शन है और RHL के लिए ये फंक्शन है, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी, सेकंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, इसके बाद वाला, ये वहां पे ऐसे क्वेश्चन आता है। और एक चीज दिखाता हूँ, कर लो आज तो, देख ही लो तुम लोग फंक्शन सॉल्व होते कैसे, इवैल्यूएट स्पेलिंग को इग्नोर करना, इवैल्यूएट लिमिट्स ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1, ले मयूर तेरे लिए, लिमिट x इक्वल्स टू 1, f ऑफ x क्वेश्चन है 1 + x² और यहाँ पे है 2 - x, अगर x का वैल्यू 0 और 1 से छोटा है और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अब सुनो, इन लोगों में उन्होंने खुद दिया है एट x = 1, अगर ये दिया नहीं होता तो तुम लोग चेक करते उनके कॉमन पॉइंट्स कहाँ पे हैं, और इनके कॉमन पॉइंट है x = 1 पे, तो ये x 1 के पीछे से आ रहा इसलिए LHL बन गया, ये x 1 के सामने से आ रहा है इसलिए RHL बन गया। रखो और आंसर बताओ कितना आंसर आएगा तुम लोगों का। अरे बोलो आंसर कितना है। So limit does not exist. 2 or 1. Limit does not not exist. इतना इतना Limit does not इतना exist. इतना टाइम लोगे, इतना टाइम लोगे, इंजीनियरिंग 6 साल में निकालनी है क्या, थोड़ा फास्ट करो ना। क्यों, अरे 1 रखो ना भैया इधर। अब ये 12th के क्वेश्चन है, मैं तुमको पहले ही बोल चुका 11 से 12th बहुत सिंपल है, कंपेरेटिव 11th के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आते हैं, 12th के बहुत सिंपल है। x का वैल्यू 1 रखो, 1 + 1 2, 2 - 1 1, दोनों इक्वल है क्या, नहीं, दोनों इक्वल नहीं मतलब क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड इक्वल नहीं है, तो आंसर LDN डज नॉट एग्जिस्ट। कर लोगे अगला क्वेश्चन, क्या कर रहे हो यार। f of x = ये बनेगा x + 1, x > 0, ये बनेगा तुम्हारा 2 - x, x <= 0। तुम किसी, अगर तुम लोग प्रॉपर किसी और से जाकर सीखोगे ना, वो लोग ऐसे सिखाते हैं, ऐसे रिप्लाई सर, वो मतलब बहुत से टीचर्स है ऐसे, विद ऑल डू रिस्पेक्ट, वो लोग पढ़ाते सही है लेकिन अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ाते हैं। वो बताएंगे तुमको जो राइट हैंड लिमिट है बेटे तो इसको 0 + h करो, लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 - h करो, ये टाइम पास है, कोई ये बोर्ड्स में लगता है, जेई में नहीं पड़ता है। सीधा सीधा क्या वैल्यू रखो, आंसर बताओ। इसका 0 है, 0 + 1 is 1 रखो, आंसर इज 2, दोनों इक्वल है क्या, नहीं, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। क्यों, क्योंकि कॉमन पॉइंट दोनों में क्या है, 0 0 है। इसकी ऑथेंटिक मेथड ऐसी है कि लिमिट x टेंड्स टू a रहा तो यू हैव टू रिप्लेस राइट हैंड लिमिट बाय a + h और लेफ्ट हैंड लिमिट बाय a - h, और जिसमें h का वैल्यू 0 होता है। अल्टीमेट वही घूम फिर के यहीं पे आते हैं हम लोग कि क्या करना, इसमें 0 रखो, इसमें 0 रखो, इक्वल करो, सेम आए, एग्जिस्ट, नहीं आया डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर इज, इसका भी क्या बन रहा है वैसे तुम्हारा, इक्वल अगर करने के बाद तो आंसर Does not exist. नॉट इक्वल। ठीक है, ये तुम्हारा ये हो गया ग्राफ, क्या बोलते हैं, लॉ को नहीं, मॉड हो गया। लेक्चर थोड़ा और 20 मिनट चलेगा, जिसको लीव करना है तुम्हारा ऑफ बटन है ऊपर, लीव कर लेना, ठीक है। अब अगला पॉइंट है तुम्हारा GIF, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, द मोस्ट GIF। अक्सर बच्चे इस GIF को ऐसे समझते हैं, अगर इसका मतलब ऐसा दिया है, इसका मतलब उसको ब्रैकेट नहीं लगाया स्क्वायर, इसका मतलब है इसको बोला जाता है GIF, और GIF का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये काम करता है दो फंक्शन के बीच में, अगर ऐसे नंबर लाइन है तुम्हारी, मैं थोड़ा प्रॉपर लिख लेता हूं,
ऐसा नंबर लाइन है, 0 है, -1 है, +1 है, 2 है, -2 है। GIF काम क्या करता है, दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस है, कुछ लफड़े चल रहे दो नंबर्स के बीच में, तो GIF लेफ्ट वाले को प्रेफर करता है। मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में किसी ने बोला भैया 2.3 को GIF लगाया, तो 2.3 का मतलब तुमको समझना चाहिए 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। और जैसे ही GIF लगा दिया तुमने उसको पता चल गया ये जो लफड़ा चल रहा है 2 और 3 के बीच में चल रहा है, और 2 और 3 के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हो रहे हैं या फिर कुछ लफड़े चल रहे हैं तो वो लेफ्ट वाले को भेज देता है। 2 और 3 के बीच में लेफ्ट में कौन है, 2 है, तो GIF 2.3 का आंसर आएगा ओनली 2। अगर यही ऐसा हुआ -0.98, कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर क्या होगा? -1 -2 इतना भी पता चल गया कि -0.98 का मतलब वो 0 और -1 के बीच में है, और उसको पता है लेफ्ट में देना है। लेफ्ट में कौन है इस बार, -1 है, इसलिए इसका आंसर आएगा -1। अगर मैं ऐसा लिख देता 1.99999999, फिर भी 1। इधर अपना दिमाग नहीं लगाने का, ये इतना सारा 9 है सर तो अप्रोक्सीमेटली 2 होगा, नहीं गधे, बिल्कुल नहीं। कितना है, वो क्या बोल रहा है, लफड़ा चल रहा है 1 और 2 के बीच में, वो छोटा सा एकदम इतू सा कम है 2 से, फिर भी नो मर्सी, लेफ्ट में जो है वही आंसर मिलेगा सर। आंसर इज ओनली 1। कुछ भी हो उधर, कुछ भी, मतलब अगर ऐसा है तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो कि सर 2 - h, अब क्या करोगे? हेलो 2 हेलो बोलो बोलो सर 2 अरे चुप कैसे आएंगे रे, कुछ भी। 1 H का वैल्यू आंसर इज 1। अब एक गधो सुनो ना, वो 2 से कुछ माइनस कर रहा है और h एक इंक्रीमेंटल वैल्यू, चलो मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था, h इज इंक्रीमेंटल मतलब बहुत छोटा वैल्यू, बहुत छोटा। इंक्रीमेंटल x को डेल्टा x भी लिखता है, इतना छोटा है कि वो नेग्लिजिबल है, लेकिन GIF में नो मर्सी है, कोई नहीं। लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही है, 2 से कम हो रहा है, ये रहा तेरा ईशा, ये रहा तेरा 2, वो बोल ये रहा कि उससे कम, छोटा सा कम, इतना भी कम हुआ ना, इतना भी नो मर्सी। लेफ्ट में कौन है, 1 है, तो सर ये आंसर 1 ही देगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 + h तो 3 से आगे, 3 से आगे ना, 3 से आगे, हाँ ये सही था, 3 से आगे। क्या बनेगा इसका आंसर, 3 बनेगा क्या? 2 सर। मेरे भाइयों देखो रे 2 + h है, ये लफड़ा चल रहा है 2 और 3 के बीच में। वो बंदा क्या बोल रहा है, तुम्हारा आंसर 2 से ज्यादा है। अबे 2 से ज्यादा कितना ज्यादा, इत्तू सा। चल मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 से यहां तक भी आता ना, यहां तक भी, फिर भी लेफ्ट में 2 ही देता। वो क्या बोल रहा है, 2 और 3 के बीच में पूरा मेरा यार्ड है, पूरा कितना भी हो, 3 तो नहीं है, वो 3 को टच भी नहीं कर रहा, वो 3 को टच नहीं कर रहा, 2 से ज्यादा है, मतलब कितना भी खींच ले वो आंसर 2 ही देगा। ये सब क्यों हुआ पता है, ये सब क्यों करते हैं, चैप्टर है तुम्हारा आगे फंक्शन में, ये सब बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग, बहुत डिटेल में। बस ऐसा हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये GIF x है, उस टाइम तुम लोग ये नहीं बोल सकते, और GIF के 99.97% आंसर्स ये होते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, समझाता हूं। मैंने क्या बोला है, जब भी क्वेश्चन में mod of x, जब भी क्वेश्चन में mod of x, GIF x और FPF आएंगे, इसको mod बोलते हैं, इसको GIF बोलते हैं, इसको FPF बोलते हैं। इसको कर्ली ब्रेस या स्क्वायर ब्रेस मत बोलना, स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये फंक्शंस हैं। तो जब भी वो 3 फंक्शन आएंगे तुमको LHL और RHL सॉल्व करना मैंडेटरी है। मैंने क्या बोला था कि LHL को ऐसा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड LHL को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और राइट हैंड को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। यहां तक ये चल जाएगा GI इसमें मॉड्यूलस में, लेकिन when it comes to GIF and FPFX, इसको और एक एक्सटेंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस को रिप्लेस करना पड़ता है लिमिट
h टेंड्स टू 0 और ये होगा a माइनस h, और RHL बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। a का वैल्यू इज नथिंग बट लिमिट फंक्शन वही है तुम्हारा, देखो a ही है, a ही है, बस वो क्या कर रहा है a माइनस h, मतलब अगर a है तुम्हारा यहां से इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, a से थोड़ा कम मतलब लेफ्ट से आ रहा है, बन गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और a से थोड़ा ज्यादा मतलब राइट हैंड लिमिट से आ रहा है, इसलिए राइट हैंड को लिखते हैं a प्लस h, लेफ्ट को लिखते हैं a माइनस h। और तुमको ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मॉड्यूलस होता तो यहां से काम चल जाता, यहां से इधर से काम चल जाता है ऐसे a प्लस और a माइनस 1 करके, लेकिन GIF और FPF में LHL को थोड़ा एक स्टेप आगे जाके उसको a माइनस h लिखते हैं और a प्लस h लिखते हैं। क्यों? देखो किसी ने ये पूछा कि सर लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 है GIF से, तुम ये मत बोलना अंदर 2 जा रहा है GIF के अंदर 2 तो आंसर 2, नहीं ये नहीं चलेगा, फंक्शन है बाबू फंक्शन, तो दो आंसर निकलेंगे, एक LHL और दूसरा RHL। और मैंने अभी समझाया LHL को सीधा लिमिट चेंज हो जाता है टेंड्स टू 0 और जहां जहां x है वहां पे जाएगा 2 माइनस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ये जाएगा 2 प्लस h। तुम देख सकते हो लिमिट अगर टेंडिंग टू a रहा, लिमिट x टेंड्स टू a रहा, उसका LHL हो जाता है a माइनस मॉड्यूलस में, और इसमें ये हो जाएगा a माइनस h, और जिसमें लिमिट h में कन्वर्ट हो जाता, और वो a प्लस रहा, राइट हैंडेड रहा, तो a प्लस h से रिप्लेस करना है, h का वैल्यू 0 रखना है। अब बोल सकते हो तुम लोग मुझको, GIF को पता चला दोनों के बीच में लफड़े हो रहे, देखो 2 से माइनस ये 2, ये सॉरी ये 1, ये 0, ये 2, उल्टा कर दिया मैंने सॉरी, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 है, और ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये 2 से माइनस h कर रहा है, 2 से छोटा कम, इतू सा कम, 2 से इतू सा कम करने के बाद कहां पे आके रुकेगा वो, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। ये 1 है ये 2 है, और वो क्या बोल रहा है दीदी, और ये 3 भी लिखो, वो क्या बोल रहा है, ये पार्टी LHL क्या बोल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोल रहा है, 2 से कम, 2 से कम, कितना कम, इतू सा कम, छोटा कम। लेकिन हमको पता है जब भी 1 और 2 के बीच में लफड़ा होगा और GIF को पता चलेगा, GIF लेफ्ट वाले को पास कर देगा, लेफ्ट में कौन है, 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1। अब इसका बोलो 2 ऑब्वियसली, जब वो बोल रहा है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा कितना भी ज्यादा जाएगा, आना तो देखो लेफ्ट में ही है, तो आंसर इज 2। एक बात बताओ फिर, इतना तो तुमको समझ ही गया होगा, तो बताना GIF के 2 आंसर्स आए, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज 1 एंड राइट हैंड लिमिट इज 2, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 99.9% आंसर इसके यही होंगे बस, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं दे रहा कि हर आंसर होगा, मैक्सिमम आंसर होंगे। कर लोगे अगला क्वेश्चन, ट्राई करते क्या तुम लोग? हाँ सर, पूछो सर। सर अगर कोई एक वैल्यू में एक सेम वैल्यू प्लस और माइनस की, तो वो सेम कैसे आएगा? नहीं समझा, वापस बता। मतलब 2 एक फिक्स वैल्यू है और h भी एक फिक्स वैल्यू है, तो h प्लस और माइनस किया 2 से, तो फिर सेम वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती ना। कभी नहीं आ सकती, लेकिन वो कभी नहीं आ सकती कब होता, जब वो नॉर्मल फंक्शन होता, नॉर्मल नंबर होता, तब बात कर रहा तू। लेकिन तू GIF में फंक्शन लगा रहे हैं ना अपन, उसको फंक्शन की बात हो रही ना, फंक्शन चलता ही वैसे है ना। मैंने क्या बोला, मॉड x का ग्राफ, जब मॉड x ग्राफ ऐसा होता है, ये तुम्हारा x = 0 है, अगर वो बोल रहा है लेफ्ट से आना है, छोटा सा भी इंक्रीमेंटल वैल्यू है ना, तो सीधा ये ग्राफ आएगा, और इसका लिमिट सर आप शाम को क्लास नहीं लेते? और अब ये कौन है यार अभी? हाँ, शाम के क्लास का क्या, माइक चालू करके बात करो एक बार। शाम का क्लास का क्या, अब ये रिलेवेंट है क्या? अब ये लेक्चर में शाम की क्लास की बात करना? कौन था प्लीज बोलो, क्या डाउट था तुम्हारा? अरे कोई था आई सपोज, किसने तो कुछ बोला ना, पूछो जल्दी बोलो। शाम की क्लास का क्या? अब ये चैप्टर तुम्हारा फंक्शन पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं उसका डाउट क्लियर करवा रहा हूं तुमको। शाम की क्लास काय को बीच में आ रही है अभी? तुम ही थे या कोई और था? अजय कौन था?
तो देखा कोई? देखा नहीं मैंने। ये इररिलेवेंट क्वेश्चन क्यों पूछते हो तुम लोग? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला ना लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, सपोज मेरा लिंक टूट गया। आदिल तू क्वेश्चन एक बार वापस पूछ। वो कांस्टेंट वैल्यू में अगर कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट की सेम तो फर्क नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? अगर वो नॉर्मल 2 होता, उसमें इंक्रीमेंटल वैल्यू डाल रहा है तू, तो फर्क वो 2 का 2 ही आएगा। लेकिन बात क्या हो रही है? वो फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। देख, फंक्शन की बातें करना, ये उसके साथ ये भी आ रहा है ना, ये फंक्शन है, इसकी अलग है, अपने अपनी प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? अगर तेरा 1 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वो आके लेफ्ट में 1 में आके रुकेगा। लेकिन 1 से थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा बिल्कुल सा कम हो रहा है, माइनर से कम भी हो रहा है ना, फिर वो 0 पे जाके दे रहा है। तो मतलब फर्क पड़ रहा है ना इसमें, फंक्शन होने के कारण। फंक्शन है इसलिए थोड़ा ज्यादा तो आंसर +2 आएगा, थोड़ा कम तो आंसर 0 आएगा। मतलब इट डज मैटर कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो वो सेम कब आएगा? सेम कब आएगा? आएगा ही नहीं। नॉर्मल अगर ऐसा तेरा 2 होता और उसमें तो +0 करा है -0 करा, फर्क नहीं पड़ रहा है। एच का मतलब बहुत सर वो कौन से कंडीशन में सेम आएंगे? सेम कंडीशन, नॉर्मल वैल्यू रहने ना x की। सपोज तेरा क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू, सपोज x टेंड्स टू 2, ये 2 है, तो इसमें तो LHL RHL चेक ही नहीं करता ना। वैसे हम लोग एक बात बताओ, हम ये LHL और RHL चेक कब करते हैं? हम LHL और RHL कब चेक करते हैं? जब फंक्शन आएगा। और फंक्शन आएगा ही नहीं तो हम सॉल्व कैसे करेंगे फिर उसको? अब इससे पहले हम लोग ये ऐसा किया क्या? इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर हुए हमारे, हमने LHL RHL चेक किया क्या? नहीं, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ी चेक करने की उसको, क्योंकि फंक्शन नहीं थे। अब फंक्शन आ गए तो फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि तुमको दोनों चेक करने पड़ेंगे, उसका LHL भी चेक करना पड़ेगा, उसका RHL भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर खाली ऐसा होता 2+, तो LHL चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा ये चेक होता तुम्हारा। एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुमको, देखो ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट h टेंड्स टू 2+ और डब्बे के अंदर है तुम्हारा x - 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। हाँ, अगर ये ऐसा नहीं होता आदिल, अगर ये नहीं है, अब बता इंक्रीमेंटल वैल्यू की जरूरत पड़ती है यहाँ पे लेने की? हमको जरूरत भी नहीं पड़ती, हम सीधा आंसर 2 रख देते, 2 - 2 0 हो जाता हमारा आंसर, बात खत्म है ना। अगर सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो इसकी जरूरत भी नहीं होती, डजंट मैटर, क्योंकि x तो नॉर्मल x है, 2 रख दो, 2 - 2 0 हो जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ डब्बा ये वाला, और x का वैल्यू 2 चल रहा है, 2+ चल रहा है, इस बार क्या करेगा? बक्सा x है, मैंने क्या बोला, ये जा रहा है, इसका मतलब है RHL, और RHL का मतलब है जहां जहां फंक्शन है मैं वहां पे रिप्लेस कर दूंगा a+h से, और a+h चल रहा है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, अभी डब्बे के अंदर x को रिप्लेस करने से पहले लिमिट तो h में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहां जहां तेरा x है वहां पे जाएगा a+h, ये बनेगा a+h - 2, और h का वैल्यू +2 था, h का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू 2 था, तो आंसर आएगा 2+h, 2 से 2 कट गया। अब एक बात बता, h का वैल्यू कितना है? 0 है, डब्बे के अंदर 0, आंसर कितना देगा? 0 ही, तो आंसर तेरा 0 आएगा। आ रहा है ये आया है गया पूरा? अगर यही सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन होता, ठीक है, यही क्वेश्चन देखो, लिमिट h टेंड्स टू 2 और डब्बे के अंदर x - 2 है, हो सकता है काम अभी। अब देखो फंक्शन आया है तो दोनों चेक होंगे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था कि सर ये राइट हैंडेड फंक्शन है, राइट हैंडेड लिमिट है, और यहाँ पे दिया नहीं है कुछ भी, तो आंसर क्या आएंगे इसके? 2, एक बनेगा तेरा LHL और दूसरा बनेगा RHL, और हम RHL को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 2+ के लिए, आंसर कितना था? 0 था। अब मैं लेफ्ट हैंड इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, LHL के लिए। LHL क्या बनेगा? a - h, तो लिमिट बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a - h मतलब 2 - h, ये 2 - h - 2 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है देख, 2 - 2 कट गया, कैंसिल होके बन रहा है 0 - h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अब देख आदिल, ये तेरा 0 है, ये 1 है, ये -1 है, अब बता आंसर क्या बनेगा? -1। क्यों? 0 पे वो खड़ा है, 0 पे वो खड़ा है ना, 0 पे वो खड़ा है, और 0 से छोटा माइनस हो रहा है, इत्तू सा माइनस हो रहा है, इत्तू सा माइनस मतलब आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है रेंज, मतलब आंसर क्या देगा वो? सीधा सीधा -1। इसका आंसर क्या आया? -1। एक बात बताओ, राइट हैंड लिमिट क्या था? 0, लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या था? -1। दोनों इक्वल है क्या? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर तो ऐसे क्वेश्चन में GIF कौन से कंडीशन में हम बोल सकते हैं? 1 by 1 प्लीज, 1 by 1। हाँ क्या बोल रहा है?
हाँ सर तो बोल GIF तो, कौन सी ऐसे कंडीशन में? क्वेश्चन में हम बिना एक एक जन बोलो ना, दोनों एक साथ मत बोलो ना। हाँ आदिल बोल, तो प्रथम को बाद में बोलने बोलता मैं, तू बोल। ये ऐसे क्वेश्चन में फिर बिना चेक करे भी हम बोल सकते कि नॉट मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, फॉर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना वो। मैं तो वही तो बोला, मैं 99.99 बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं 100% सही आंसर, ऐसे आंसर होंगे। रिस्क काय को लेने का ना, 4 मार्क्स जाते -1 भी हो जाता ना, फिर -5 मार्क्स की बात है तो फिर काय को थोड़ा प्लेन यूज कर लो। प्रथम तेरा क्या पूछ। सर GIF कौन से कंडीशन में एक होगा सर, इक्वल होगा GIF में RHS, LHS, LHL कभी और नहीं होगा, RHL? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसके साथ अगर, हाँ उसके साथ अगर तो तो अगर चेक खाली कर रहे हैं। चेक क्यों कर रहे हैं ना दीदी, क्योंकि ये क्वेश्चन ये नॉर्मल अभी इसको रखा हमने, इसके नीचे ऐसा भी तो आएगा, इसके नीचे फंक्शन भी तो आएंगे ना, ये फंक्शन कन्वर्ट कर देंगे उसको। देख इशू कहाँ पे हो रहा है, ये आंसर दे रहा है 0, ये आंसर दे रहा है -1, लेकिन हमने यहाँ पे कोई बैलेंसिंग डाल दिया, x+3 आया, डिनोमिनेटर में x² - 5x + 6 आया, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तेरा। अब ये भी तो इन्वॉल्व होंगे ना, इनके भी तो कुछ वैल्यूज आएंगी, इनके वैल्यू एड सब्ट्रैक्ट अगर इक्वल कर दिया तो फिर हो गया LHL = RHL। ये तो मैंने, अरे मैं तुम लोगों को खाली बेसिक पढ़ा रहा आज कि फंक्शन होते कैसे, फंक्शन सॉल्व कैसे करते हैं। मॉड हो गया, कंपोजिट हो गया, ये GIF हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, इनको दूसरा ऑप्शन नहीं है सॉल्व करने का। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना। हाँ अगर मॉड्यूलस के अंदर GIF आया तो वो तो और कंपोजिट हो गया क्वेश्चन, फिर तो तेरा एडवांस शुरू हो गया वहां से, वो फंक्शन में आएगा, इस चैप्टर में नहीं आएगा वो। देखो क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारा, x-2 और अगला क्वेश्चन है log of x-2, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ट्राई करते क्या, करते ट्राई इसको। हाँ सर कर लो। तुम्हारे लेक्चर का टाइम 9:30 से लेके 11 है, ये तुम्हारा डेली टाइम है, ठीक है। और इसके बाद लेक्चर के बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है दैट तो वो तुम्हारा इशू नहीं है। वहां पे ऑप्शन का बटन होता है तुम्हारा, इसमें लीव करने का, लीव कर लिया करो। जो भी जिसको भी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, ठीक है, वहां पे बटन होता है लीव करने का, प्रेस किया करो, आसान जाएगा लीव करने में। मैं पूछता भी नहीं हूँ किसने लीव किया, किसने ज्वाइन किया। बिना काम की चीजें लेक्चर में इंटरप्ट मत किया करो, डिस्टर्ब हो जाता है, लिंक टूट जाती पूरी। x-2 है, log of x- जहां देखो, अब तुम यहाँ पे जब भी x को a+h से रिप्लेस करने वाले हो है ना, वो सब में रिप्लेस करना पड़ेगा, सब में जितने क्वेश्चन है पूरे x को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको भी रिप्लेस कर लेगा वो। ये नहीं कि तुम इसको रिप्लेस करके सॉल्व कर रहे हो, नहीं, टोटल को रिप्लेस करना है। सर 0, आंसर इज 0 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर 0 ही आएगा। यस, क्योंकि इसमें दो चेक करने ही नहीं है, हाँ ना, क्योंकि इसमें दो चेक करने ही नहीं है, तुमको एक ही चेक करना है, 0 2 प्लस है। हाँ 2 प्लस है ना, तो इसमें LHL की जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चन राइट हैंडेड ही है बस। ये एक्चुअली जे के क्वेश्चन है तुम्हारे। देखो अब क्या हो रहा है, 2 प्लस चल रहा है, ठीक है, राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड मतलब सर ने बोला था राइट हैंडेड लिमिट को रिप्लेस करना है a+h से, और जिसमें h का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बोलो जहां जहां h है, जहां जहां x है, मैं वहां पे रिप्लेस करूंगा 2 + h और लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, वो भी 0 प्लस वाला या फिर 0। अब क्या बनेगा, जहां जहां x है वहां पे रिप्लेस होगा 2 + h - 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा तुम्हारा, देखना, ये बनेगा log of x की वैल्यू 2 + h - 2। आगे कुछ हो रहा है क्या अभी सॉल्व? अब ऊपर देखो, ऊपर क्या आ रहा है, 2 - 2, ये 2 - 2 बन रहा है, 2 - 2 बन रहा है 0, ये 0 + h है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, log of h ओनली। आगे बोलो कैसे सॉल्व किया फिर तुम लोगों ने? सर वो नीचे GIF नहीं है ना, तो उसमें h ऐड करना पड़ता है। हाँ फिर भी सबको रिप्लेस करना पड़ता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सबको रिप्लेस करना पड़ता है। जहां जहां तुम्हारा, जहां कहीं भी फंक्शंस था वो सारे फंक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आगे कैसे सॉल्व होगा बताओ? ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। तब वो न्यूमरेटर में 0 आएगा ना? न्यूमरेटर में 0 आएगा, एनीथिंग बाय 0 इज 0। आंसर इज 0, ठीक है। आ रहा है? हाँ आया गया, बाकी किसी को, किसी का और? हम जा सर। जस्ट अ सेकेंड। सर मतलब एक भी GIF होगा तो सब में x+h करना पड़ेगा। यस, GIF हो गया। मैंने बोला क्या है तुम लोगों को, 3 फंक्शन, GIF, FPF और ये वाला। अब तीसरा वाला फंक्शन है तुम्हारा FPF, हार्डली 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद जा सकते हो तुम लोग। इसको बोलते हैं FPFX, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, FPF।
डिटेल में अगले अगले जब चैप्टर शुरू होगा फंक्शन उसमें और डिटेल में जाएंगे, इस पूरे डीप में जाएंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती है, ग्राफ्स कैसे होते हैं, सब देखोगे। एफपीएफ का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट को आंसर देता है, फ्रैक्शनल पार्ट को बाहर फेंकता है। मतलब क्वेश्चन ऐसा आया कि जीआईएफ के अंदर 3.46 है, ओ तेरी गलत हो गया, एफपीएफ करना था मेरे को यहाँ पे, एफपीएफ में 3.47 है, तो इसका आंसर रहेगा 0.47, वो इसको खा जाता है 3 को। क्वेश्चन अगर ऐसा रहा जीआईएफ 3 एफपीएफ 3, तो आंसर क्या बनेगा 0। क्यों? तुम इस 3 को लिख सकते हो ना 3.0। ये एफपीएफ का काम क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट को बाहर फेंकना, और फ्रैक्शनल पार्ट 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है यहाँ पे 3.0 है, तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पे अगर ऐसा रहा -3.12, इस बार क्या करना 1 माइनस 0.12 आएगा और 0 आएगा 0.88। ये तीनों डिफरेंस केसेस है इसके। एफपीएफ में 3.47 रहा तो वो फ्रैक्शनल पार्ट को बाहर फेंकता है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.47 आ गया, 0.47 बाहर। नॉर्मल इंटीजर रहा कोई भी, उसका सीधा आंसर 0 आता है, और जब भी माइनस लगा के आएगा तो वो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट कर देना। लेकिन एफपीएफ के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होते। एक्चुअली किसी भी नंबर को तुम लिख सकते हो GIF(x) प्लस FPF(x). मतलब क्या, देखो मेरे को 3.47 लिखना है, मैं इसको लिख दूं 3.47 प्लस FPF में 3.47। इसका आंसर GIF को जब पता चलेगा 3 से ज्यादा है तो आंसर क्या देगा, ये 3 देगा। और जब ये फ्रैक्शनल पार्ट को पता चलेगा मेरे अंदर कोई फ्रैक्शन लेके बैठा है तो फ्रैक्शनल को बाहर फेंकेगा। फ्रैक्शनल कितना है 0.47। अगर तुम इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे आंसर यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी x को तुम लिख सकते हो GIF प्लस FPF(x). इसके बाद जब भी FPF के क्वेश्चन आएंगे तुमको उसको GIF कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। मतलब क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 FPF(x). सॉल्व कैसे होगा ये, FPF खुद सॉल्व नहीं होता, उसको हमेशा हेल्प लगती है GIF की। तो इस फॉर्मूले से FPF का वैल्यू क्या बनेगा, FPF बनेगा x माइनस डब्बा x, क्योंकि FPF डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, वो ऐसा बनेगा। और तुमको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, चलो बात करते हैं। लिमिट, अब क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, x माइनस डब्बा x। तुमको पता है डब्बा दिया है, लिमिट दिया है, ये लिमिट राइट से है या लेफ्ट से पता नहीं है, इसलिए 2 केसेस बनेंगे। तो केस नंबर 1 ये वाली कि LHL, और केस नंबर 2 RHL। बोलो LHL के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा a माइनस h, मतलब क्या 2 माइनस h माइनस डब्बे में 2 माइनस h। और RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बनेगा 2 प्लस h माइनस डब्बे में 2 प्लस h। समझ सकते हो तुम लोग अभी। अब बोलो इसका आंसर और इसका आंसर, ये तो तुम्हारा 0 तो इसका आंसर 2 ही आएगा, 2 माइनस। इसका आंसर बोलना है तुम लोगों को कि बनेगा 2 माइनस। बोलो, जब भी GIF को पता चलेगा ये GIF है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा 1। इसका बोलो, जब GIF को पता चलेगा 2 से ज्यादा आंसर 2। ठीक है, इसका आंसर बोलो 1। इसका आंसर बोलो 0। LHL 1, RHL 0, क्या दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल। तो आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।